नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एएनसी न्यूज़ 24x7। यूपी के सुल्तानपुर में अवैध संबंधों में बाधक बन रहे पति को प्रेमी की मदद से 2 दिन पहले पत्नी ने हत्या कर दी थी। हत्या के बाद प्रेमी तो भाग निकला, लेकिन पत्नी घर वापस लौटकर पति को खोजने का नाटक कर अफरा तफरी मचा दी। परिजन और गांव वालों ने खूब खोजा, लेकिन पति का कहीं पता नहीं चल सका। अगले दिन भी खोजबीन चलती रही, फिर भी पता नहीं चला। पुलिस को उसके अगले दिन सूचना मिली कि एक व्यक्ति की हत्या हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा करते हुए पीएम के लिए भेज दिया। उसके बाद एसपी कुंवर अनुपम ने एसओजी और सर्विलांस की टीम को घटना के खुलासे के लिए निर्देशित कर दिया। पुलिस को उसके अगले ही दिन सफलता भी मिल गई। मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया। सुल्तानपुर के चांदा थाना क्षेत्र के कयामुद्दीनपुर गांव का महेश की पत्नी का गांव के ही जयप्रकाश से अवैध संबंध था, लेकिन महेश की वजह से दोनों को बराबर मिलने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी। प्रेमिका ने प्रेमी से पति को रास्ते से हटाने के लिए पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, लेकिन उचित मौका नहीं मिल रहा था। शाम को महेश घर से मछली खरीदने के लिए बाजार निकला हुआ था। महेश जैसे ही घर से निकला, उसकी पत्नी ने शाम का वक्त होने का हवाला देते हुए उसे रास्ते से हटाने के लिए प्रेमी को फ़ोन कर बोल दिया। प्रेमिका का फ़ोन आते ही प्रेमी जयप्रकाश तैयार होकर निकला और महेश को खोजकर उसके साथ हो लिया। दोनों ने शराब पी। जयप्रकाश ने महेश को कुछ ज़्यादा ही शराब पिला दी, जिसके कारण वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। महिला का प्रेमी जयप्रकाश उसे सहारा देकर एक बाग में पहुंचा। तब तक अंधेरा घिर चुका था। प्रेमी ने प्रेमिका को फ़ोन कर बुला लिया। फ़ोन पर खबर मिलते ही महेश की पत्नी धड़धड़ाते हुए बाग में पहुंच गई। फिर प्रेमी जयप्रकाश ने चाकू से महेश का गला काटा और उसकी पत्नी ने ईंट से उसके सीने पर वार कर घटनास्थल पर ही उसे मार डाला। उसके बाद प्रेमी भाग निकला और प्रेमिका घर पहुंचकर फिर से उसे खोजने का नाटक करने लगी। महेश के शव की बरामदगी की बात सुनते ही उसकी पत्नी खूब दहाड़े मारकर हाहाकार मचा दिया। पीएम होकर शव घर पहुंचा तो पत्नी उसके शव से लिपटकर जोर जोर से रोकर माहौल को और गमगीन बना दिया। ग्रामीण भी मौके पर इकट्ठा हो गए। सबके चेहरे पर मायूसी छाई थी। मृतक की पत्नी रो रो कर सबसे यही कहती रही कि मछली खरीदने गए थे, पता नहीं कैसे ये सब हो गया। दोपहर बाद शव का दाह संस्कार कर दिया गया, लेकिन उसके अगले ही दिन जब पुलिस मृतक के घर जयप्रकाश को लेकर पहुंची तो लोगों के सामने सच्चाई खुलकर आ गई। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू और मौके से सीने पर मारी गई ईंट को बरामद करते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कुछ ना 6:30 बजे क्यों उसको झगड़ा झंझट बैठा रहे। सवेरे कैसे पता लगा इनके? सवेरे कल प्रातः चांदा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया परिजनों की तहरीर पर और उसके अनावरण हेतु हमने 4 टीमों का गठन किया था। तो तत्काल ही इसमें हमको सफलता प्राप्त हुई। सीडीआर के अवलोकन से और एसओजी टीम और सर्विलांस टीम के सहयोग से थाना पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। इस घटना में इनकी मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी शामिल हैं। इन लोगों ने पहले से ही पूर्व में प्लानिंग कर रखी थी कि इनको रास्ते से हटाना है। तो इसी प्लानिंग के तहत परसों रात्रि में मृतक को ये जो अभियुक्त है जयप्रकाश, ये अपने साथ में लेकर के गए और इनको नशे में किया, शराब पिला करके। शराब अत्यधिक पीने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था और
घर पे वापस छोड़ने आया तो वो चल नहीं पा रहा था, उसको क्या नाम है, एक जगह वो उसको गिरा दिया वहाँ पेड़ के नीचे। और उसके बाद में इसकी पत्नी को, मृतक की पत्नी को इसने फ़ोन किया, उसको बुलाया। फिर जयप्रकाश ने ही इसका चाकू से गला काटा और इसकी पत्नी ने जो है ईंट से सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है।